नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी। नेरी में पारा 40.7 डिग्री। प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान हमीरपुर के नेरी में दर्ज किया गया है। नेरी का तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। प्रदेशवासियों को अब 18 से 21 जून तक गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने शिमला का कहना है कि प्रदेश में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए 7 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर जिले में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आ सकता है। लू की चेतावनी देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अभी तक हमीरपुर के नेरी का तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इससे पहले इसी साल 29 मई को नेरी का सर्वाधिक तापमान 40.3 डिग्री दर्ज किया गया था। नेरी के साथ 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है। शिमला में 10 साल बाद तापमान 31 डिग्री पहुंचा है। साल 2014 में अधिकतम 31.4 डिग्री पारा था। शनिवार को शिमला का तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग की माने तो 18 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 19 व 20 जून को प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश हो सकती है। 18 जून के बाद भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार है, मगर अगले 72 घंटों के दौरान गर्मी में इजाफा होगा। पैसों की तर्ज पर एटीएम से दवाइयां भी निकलेगी, ऐसा काम करेगा सिस्टम। अब पैसों की तर्ज पर एटीएम से दवाइयां भी निकलेगी। एनआईटी हमीरपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के तृतीय व अंतिम वर्ष के छात्रों ने एटीएम की तर्ज पर ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसर मशीन तैयार की है। विद्यार्थियों ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी डिजाइन की है। इसके माध्यम से मरीजों को मशीन के जरिए दवाइयां वितरित होंगी। इस ऐप पर डॉक्टर और मरीज दोनों को लॉग इन करना होगा। ऐप के जरिए मरीज को टेस्ट से लेकर दवाइयां सब ऑनलाइन मिलेंगी। एनआईटी हमीरपुर के विद्यार्थियों ने इस सिस्टम को ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसर नाम दिया है। इस ऐप पर लॉगिन करने से मरीज की बीमारियों का ऑनलाइन डाटा भी एक जगह होगा। बीमारी और इलाज की पूरी जानकारी ऐप पर होगी। विद्यार्थियों ने इस सिस्टम को महज 10,000 की लागत में तैयार किया है। हालांकि अभी इस सिस्टम में डिजाइन ऐप को नाम दिया जाना बाकी है। अस्पताल में बड़े स्तर पर इस सिस्टम को लागू करने में अधिक लागत आएगी। इस बार मार्केट में कम पहुंचेंगे सेब, पड़ रही सूखे की मार, चिंता में बागबान। प्रदेश में सेब की फसल पर सूखे की मार पड़ रही है। ऐसे में सेब फूल आने और फूल से फल बनने की प्रक्रिया के दौरान 3.15 करोड़ सेब पेटी के उत्पादन का अनुमान था। अप्रैल और मई में सूखी और सामान्य से कम वर्षा के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब सेब उत्पादन 2.40 करोड़ पेटी से कम होने का अनुमान है। बता दें कि एक पेटी में 20 किलोग्राम सेब होता है। मौसम की बेरुखी से लगातार दूसरे वर्ष उत्पादन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में करीब 1.90 करोड़ पेटी का उत्पादन हुआ था, जबकि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 52,000 टन सी ग्रेड सेब की खरीद की गई। प्रदेश में गत वर्ष सेब सीजन से पहले कम वर्षा और गर्मी के बाद कम वर्षा का क्रम जारी रहने से सेटिंग नहीं हो सकी। ऐसे में उत्पादन प्रभावित हुआ है। इस बार हिमपात भी कम हुआ, लेकिन अब लगातार सूखा सेब की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सूखे से अब बहुत अधिक ड्रॉपिंग है। प्रदेश में लगातार सेब के उत्पादन में गिरावट आ रही है। कम वर्षा की फरवरी में भरपाई, अप्रैल व मई में फिर सूखा। जनवरी में सामान्य से 86% कम वर्षा हुई है। इसको सेब के चिलिंग आवर्स पर असर हुआ है। शिमला में दरिंदगी, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। राजधानी शिमला के ढली थाना के तहत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ढली थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत एक अज्ञात व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को दी शिकायत में व्यक्ति ने उसकी 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि थाना ढली में मुकदमा उसकी बेटी ABC जमा 1 कक्षा में पढ़ती है और वो 15 साल की है। 23 मई को उसकी बेटी के पेट में दर्द हो रहा था। इसके कारण वो अपनी बेटी को लेकर मशोबरा अस्पताल गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। उसने अपनी बेटी का अल्ट्रासाउंड एक निजी अस्पताल में कराया।